बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने टॉपिक डाला है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये क्लास 9th का टॉपिक है और मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता क्या है? कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कहलाती है इसकी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। यहाँ कोई एंगल थीटा बन रहा है हमारा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स हैं उनका रेशियो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक, अब यहां से हम कुछ एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब देखिए, थीटा जो भी हमारा एंगल है, एक्यूट एंगल था ये हमारा, इसके सामने की जो भी लाइन होगी, जो भी साइड होगी, वो कहलाती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेनस। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये आपको साइन कॉस टेन की वैल्यू लर्न करने के लिए है। ये आपका हो गया फॉर साइन, दिस इज फॉर कॉस एंड दिस इज फॉर टेन। साइन के अपोजिट में जो होता है वो होता है कोसेक, ये होता है सेक, कॉस का उल्टा, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अब यहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन H। कॉस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेम अगर टेन थीटा की करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसेक है, कोसेक मैंने कहा साइन का अपोजिट है। ठीक है, अगर ये साइन का अपोजिट है तो आप क्या करोगे? H अपॉन P। सेक कॉस का अपोजिट है, H अपॉन B, और कॉट टेन का अपोजिट है तो ये हो गया B अपॉन P। अब फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करिए ये एक ट्रायंगल दिया है, इसका एंगल थीटा दिया है, और आपको ये वैल्यू सपोज करिए 5 दे रखी है, ये 3 है और ये 4 है, और कहा जाए आप फाइंड करो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से अगर देखें, इस ट्रायंगल से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हमारा क्या है? ये 3, हाइपोटेनस क्या है? 5। अगर कॉस की निकालें, कॉस की निकालते हैं आप तो क्या है? बेस अपॉन बेस हमारा 4 हो गया, हाइपोटेनस क्या हुई हमारी? 5। और अगर 10 की निकालते हैं आप तो क्या वैल्यू है हमारी? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उल्टा करना है, कोसेक उल्टा होता है तो ये क्या वैल्यू हो गई? 5/3, ये हो गई 5/4, और ये हो गई हमारी 4/3। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हैं जो इसमें आपको फाइंड करना आना चाहिए कि कैसे हम निकालेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं इसके जो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। देखिए, जैसे मैंने एक डायग्राम लिया, ये एंगल ए है, बी एंड सी। अब यहां पर दिया है 8 और यहां क्या दिया है? 17। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? इसकी तीसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तीसरी साइड फाइंड आउट करेंगे। अब ट्रायंगल को आप देख के समझो कि यहां पर अगर 90 है, ये साइन होता है 90 का, 90 है तो 90 के सामने लाइन क्या कहलाती है? हाइपोटेनस, यानी ये H दे रखा है। ठीक, और इसमें जो एंगल फॉर्म किया गया है, अभी कहीं कुछ नहीं दिया है। अब हमें इसमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है आप ये देखिएगा। ठीक है, हमें इसमें निकालना है, मैं कुछ लिखती हूँ आप यहाँ पर।
कॉस ए कोसेक ए सेक सी। सॉरी, यहां पर ए नहीं होगा, यहां आप बी ले लो। ठीक, ए नहीं लेंगे क्योंकि एक तो 90 दे रखा है, वो गिवन है। ठीक है, बी और सी, कॉसेक सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। इसके सामने वाली हाइपोटेनस है। बाकी जो दो बची हैं उसमें आप किसी को भी परपेंडिकुलर समझ लीजिए, किसी को भी बेस समझ लीजिए। ठीक है, अभी पहले हम एक निकालनी है वैल्यू, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर हम सपोज करिए इसको P मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस होगी। ठीक, पहले फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब 8 का स्क्वायर, बेस नहीं है हमारे पास, हाइपोटेनस 17 का स्क्वायर, ये होता है 289, 8 8 जा 64 प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो आती है 289 माइनस 64, सब्ट्रैक्ट किया मैंने 225, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 15। ठीक, यानी ये आ गया हमारा 15। अब आप देखना मैं कैसे कह रही हूँ, यहाँ पर कॉस बी है, यहाँ सी है, कोसेक सी है, सेक सी है। आप चाहो तो यहाँ पर कॉस सी की भी मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको वैल्यू कैसे निकलेगी। अब यहाँ पर देखना हमें ये है, अगर हम बी एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बी एंगल की बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था, मैं दोबारा से डायग्राम बना रही हूँ ये वाला, देखिए। अगर हम मान लीजिए इस एंगल की बात कर रहे हैं बी की, ये हमारा था 17, ये तो फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है। अब मैंने आपसे कहा था हमें जिस एंगल को लेना है उसके सामने वाली जो हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी इस समय ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा और ये वाला क्या हो गया, बेस। ठीक, जो हमने वैल्यू निकाली थी इससे, ये हमारी क्या आ रही थी, 15 आ रही थी, तो यहां वाली क्या आ रही थी, 8 आ रही थी। ठीक है, अगर हम cos b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो cos b का मतलब क्या हुआ, cos की बात कर रहे हैं, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे तो इस समय बेस हमारा क्या है, 8 है, इसकी वैल्यू 8 अपॉन 17 हो जाएगी। ठीक, और अगर हम इस वाले डायग्राम से देखें, यहां वाले डायग्राम से सी, तो सी के सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर है। ठीक, और ये हो गया बेस। तो अगर cos सी की वैल्यू निकालोगे आप तो वापस से क्या है, बी अपॉन एच, बी मतलब 15 अपॉन 17, दोनों में डिफरेंस है, देखिए यहां पर बेस दोनों का चेंज हो चुका है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब ऐसे हम cosec सी के निकालते हैं वैल्यू। अगर cosec सी की वैल्यू मैंने बताया था, यहां देखिए लिखिए, h अपॉन p होती है। अब h सी की बात कर रहे हैं तो हाइपोटेनस तो हमारा 17 ही है और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8 है। सेक सी की निकालते हो आप तो क्या हो गई, h अपॉन बी। हाइपोटेनस क्या है यहां पर 17 है और बी हमारा क्या है 15 है। अगर मान लीजिए हम निकालते वैल्यू सेक बी की, यानी यहां से, तो क्या है, सेक बी भी वापस से क्या हुआ, एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा 17 है और बेस क्या है हमारा 8 है। तो मैंने आपको पहले बताया कि कैसे एंगल को देखना है, कौन सा एंगल किसके सामने जाना है, या हाइपोटेनस किसको कहते हैं, बेस कब होगा आपका, कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, वो डिपेंड करता है आपके एंगल पे। अगर ये था एंगल, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी। अगर हमने यहां से लिया बी एंगल की बात करेंगे तो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। एक हमें क्वेश्चन है हमारे पास,
ये दिया है, और यहाँ पर ये स्मॉल है, ये 90 डिग्री, एंड ए बी एंड सी, एंगल ए एंड बी सी। ठीक है, अब इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप क्या करें, देखिए अगर हमें यहां से वैल्यू चाहिए साइन की, थीटा, यानी यहाँ पर एंगल ए है तो थीटा की जगह क्या हो गया, ए हो गया। यहां पर साइन की बात करते हैं तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस नहीं है, यानी हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर ये हाइपोटेनस है, इसे फाइंड आउट करेंगे तो एच स्क्वायर इजिकल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी ये हो गया 2a स्क्वायर। और अगर h की वैल्यू आप निकालते हो तो क्या हो गई, √2a, यानी ये वैल्यू आई हमारी √2 और a। कॉस स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये क्या लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लिख लो अभी के लिए आपको समझाने के लिए, जब आप सीखोगे तो आप आराम से करो, समझ समझ के करो क्वेश्चन। साइन की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, स्क्वायर लगा दिया। बेस क्या है यहां पर, a, हाइपोटेनस क्या है, √2a का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस यहां भी यही है, परपेंडिकुलर क्या है, a, और ये हो गया √2a का होल ऑफ स्क्वायर। ए कैंसिल, ए कैंसिल, क्या आया, 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओपन किया 1/2 प्लस 1/2, यानी क्या हो गया 2/2, और 2/2 इजिकल टू 1, यानी इसकी वैल्यू निकल के आई, वो आई 1। और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 ही होती है, ऑलवेज ये 1 ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos A is equal to 1/2 and sin B is equal to 1/√2, then find the value of tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। cos A की दे रखी 1/2, B की दे रखी 1/√2, ठीक। हम एक बना लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर A लिया, ये B लिया, ये C लिया, या फिर हम ऐसा करते हैं D यहां लेते हैं और C यहां लेते हैं, क्योंकि C हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके सामने वाली हमेशा हाइपोटेनस होगी, ठीक है। cos A बराबर क्या, cos के लिए क्या होता है, B/H, यानी यहां से अगर देखें तो ये B हुआ और ये क्या हुआ, H हुआ। B मतलब बेस हमारा क्या हुआ 1, और ये क्या हो गई वैल्यू 2, अगर इस एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब साइन B होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां से परपेंडिकुलर क्या हुआ, अगर यहां से बात करें 1, और हाइपोटेनस क्या होगी हमारी √2। अब इसके लिए हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये हमें बी लेना पड़ेगा, बाकी आप कुछ भी लो। बी ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 1, तो हाइपोटेनस थी, यानी कितनी हो गई √2। अब यहां से बेस निकालना पड़ेगा और यहां से ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पहले इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा,
BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हाइपोटेनस दे रखा है में 2 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 BC स्क्वायर प्लस 1। BC की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस 1 यानी 3 BC स्क्वायर की, और BC की हो गई √3, यानी यहां से वैल्यू जो आई वो निकल के आई √3। ठीक है। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं तब क्या होगा, ये निकालना है हमको। हमने हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हो गया 2 इज इक्वल टू 1 प्लस AB स्क्वायर। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर AB इज इक्वल ऑल्सो 1। यहां से ये 1 आ जाए। हमने दोनों से तीनों वैल्यू फाइंड कर ली इसकी। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर A और B दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं, यहां पर लिखा है tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A अपॉन tan B। अब मैं देखिए यहां कर रही हूँ tan A माइनस tan B। देखिएगा tan A की बात करें, tan मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और A एंगल है तो परपेंडिकुलर √3 और बेस क्या हो गया 1 माइनस। tan B की बात करें, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस भी क्या है 1। ठीक। अब यहां पर 1 प्लस tan A tan B वैल्यू वही होगी √3 मल्टीप्लाई 1। हमने √3 यानी tan A की वैल्यू रखी, ये अपॉन में थी, ये भी थी इसलिए 1 नहीं रख रही थी मैं। अभी क्या हो गया √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। ठीक है। यहाँ भाई 1 1 एलसीएम है, 1 से कोई मतलब नहीं है, √3 माइनस √1 हो गई। यहाँ भी 1 है नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 1 प्लस √3। अब आंसर नीचे आपका रूट में है, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ कर लो आप √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो ऊपर बनेगा √3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 √3, 2AB होता है ना हमारा, तो A एंड B यानी कि 2 √3, और नीचे क्या होगा, ये आपका A माइनस बी और A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्म। ये A माइनस बी है, अगर ये है A और ये है B, ये है आपका A और ये है B। ठीक है। तो A माइनस बी और A प्लस बी मतलब होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आई आपकी 3 प्लस 1 माइनस का 2 √3, और नीचे क्या है आपका 3 माइनस 1। सॉल्व किया 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2 माइनस √3। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको नेक्स्ट वीडियो में करके एक्सप्लेन कर दूंगी।